सांकेतिक भाषा वो है जिसे हम अपने मुंह से ना बोले, केवल इशारा करें। जैसे आप बैठे हो और हम आपसे कहें ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आओ। और हम कह रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं तो मतलब बाहर जाओ, बैठ जाओ। और अगर हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो मतलब हम आ रहे हैं, तुम शैतानी कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर मार पड़ने वाली है, ये तो हुआ। और बाकी देखा होगा जब बाहर जाओ, जहाँ ट्रेन गुजरती है, जहाँ फाटक बना होता है फाटक, तो वहाँ पे खड़ा होता है गार्ड, तो उसके हाथ में झंडियाँ होती हैं दो, एक होती है लाल और एक होती है हरी। तो हरी झंडी ऐसे कर लेगा और लाल वाली ऐसे करेगा, और जो हरी वाली है ऐसे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे रास्ता साफ है, निकलते चले जाओ। और जब बड़े शहर में जाओ, जैसे सीतापुर पहुंच जाओ, तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ जो है एक ट्रैफिक वाला सिपाही खड़ा होगा, सिपाही होता है, तो वो जो है इधर हाथ देगा ऐसे और इधर को ऐसे करेगा, तो मतलब इधर वाले जाएं, इधर वाले रुके, और थोड़ी देर के बाद उसके हाथ देगा इधर, तो इधर वाले रुक जाएं और इधर वाले चलते जाएं, ठीक है वो। और बाकी जैसे कोई गूंगा आदमी है, गूंगा हो जाता है, वो नहीं पाता है, तो उससे ऐसे पास में खड़े हो, कहो भैया खाना खाओगे क्या? उसकी तरफ देखो ना, जा नहीं पाएगा वो। तो क्या करोगे? ऐसे कहो, ऐसे कहोगे तो समझ जाएगा क्या खाना। भूख लगी होगी तो कहेगा हाँ हाँ चल देगा खाने के लिए, और नहीं भूख लगी होगी तो ऐसे मना कर देगा, नहीं खाना है। तो ये सब क्या है? ये सब सांकेतिक भाषा है। और देखा होगा कि वहाँ शहरों में लाइटें लगी होती है, लगी होती है, तो एक जैसे ये एक लाइट लगी है, ये हो गई लाल वाली, उसके नीचे कैसे पीली वाली, और उसके बाद ऊपर कौन होगी? लाल, और उसके नीचे पीली, और सबसे नीचे हरी वाली, मतलब 3 लाइटें लगी होंगी। तो जब लाल लाइट जलेगी तब क्या करना है? तब रुकना है, और जब पीली लाइट तब तैयार होना है, और जब हरी जलेगी तब मतलब चलना है। तो ये होता है। तो ये सब क्या है? संकेत है। तो उसी तरीके से ये सांकेतिक भाषा हो गई हमारी, क्या हो गई? सांकेतिक भाषा। तो ये हमारे कितने अक्षर हैं? ये हमारे अक्षर हैं, ये इधर स्वर और ये व्यंजन, ऊपर वाले स्वर, नीचे वाले व्यंजन, स्वर और व्यंजन, तो इनको मिला के बन जाती है, क्या कहते हैं उसे? वर्णमाला। से माला है, माला है किसी के पास? है? ये है माला, और इसमें ये धागा पड़ा हुआ है, और उसके नीचे एक लाठी लटक रहा है, ये है, ये देखो। तो हमारे जो स्वर हो गए, ये हो गए धागा, और ये नीचे व्यंजन, ये हो गए लाकेट। और इसे और बहुत सारे माला होते हैं, जैसे किसी का चांदी का माला है, किसी का सोने का है, किसी का मूंगा वाला माला है। तो ये सब क्या है? उसके व्यंजन है। तो ये जो है धागा हमारे हो गए स्वर, और ये लाकेट ये हमारे हो गए व्यंजन। तो अगर इसमें ये धागा ना पड़ा हो तो ये खाली रहेगा, नहीं रहेगा खाली। तो हाथ में लिए घूमोगे माला, इसको कहेगा कोई माला नहीं कहेगा। और अगर इसमें लाकेट ना पड़ा हो, ये खाली से लंबा लंबा हो, तो भी नहीं बढ़िया लगेगा। तो जब पूरा गिर गया तब माला बन गया। तो ये हमारे धागा जो है, ये जो है स्वर है, और ये इधर व्यंजन हमारे हो गए। ठीक, अब सुनो, अब देखो यार, अब इसमें अक्षर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, मतलब एक लाइन में 5 अक्षर हैं। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5। इसमें कितने हैं? 4, इसमें 4 और इसमें 3 अक्षर। तो जब ऐसी वर्णमाला लिखोगे तब जो है सांकेतिक भाषा जो हम बताने जा रहे हैं तब समझ में आएगी। तो ये का से क्या होता है? कबूतर, और का से कमल भी होता है। यहाँ पे लिखते हैं का से कमल, का से कमल, और चा से चरखा होता है, और चा से चक्र भी होता है, चा से चक्र। तो हम लिखेंगे चक्र,
मतलब पहला वाला अक्षर लेना है, पहला वाला अक्षर। टा से टमाटर भी होता है और टा से टलकार भी होता है। टा से तकली भी होती है, तरबूज भी होता है। तो ता से यहाँ लिखेंगे तकली, ता से तकली। और पा से पतंग, यहाँ पे पतंग लिखेंगे, पतंग, पा से पतंग। और या से क्या होता है? यज्ञ, तो इसमें यज्ञ लिख लेंगे। और सा से क्या होता है? शरीफा, सा से क्या शरीफा नहीं होता है, तो लिखेंगे शरीफा, शरीफा। शरीफा नहीं खाने वाला है, फल होता है शरीफा, इसमें इतने दाने होते हैं, ऐसा खाया किसी ने? तो वही शरीफा होता है। और छा से क्या होता है? छतरी, छा से छतरी, छा से छतरी। इधर दिया गया है छतरी, छतरी ना, छतरी होती है छात्र तानने वाला अलग होता है, तो छतरी जो होते हैं वो बलवान लोग जो डरते हैं वो छतरी होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सब लिखा था है लिए, ये ना, तो का से इसका पहला से ले लिया और यहाँ पे लिखा है कमल। और कमल खिलता कैसे है? ऐसे, कैसे कहता है? ऐसे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आप समझ जाना कि हम टा वाली लाइन में कुछ पूछने जा रहे हैं। और फिर टा से क्या होता है? टमाटर, और यहाँ पे हमने लिखा है टलकार, टलकार है घंटा, तो घंटा होता है उसके ऊपर ऐसे गिरते नहीं, ऐसे ऐसे जब स्कूल घंटा है तो जाते हैं तो उसमें आवाज कैसी आती है? टन 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 आती है। तो जब हम ऐसे करें तो आप जान जाइए कि हम टा वाली लाइन का कुछ पूछने जा रहे हैं, और टा लाइन का हम कुछ पूछने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ता से तकली, तकली कैसे नाचती है? ऐसे ऐसे। गांव में देखा होगा घेरा होता है, घेरा होता है। अब वहाँ के लोग सनई वगैरह उसको बगल में डाल लेते हैं और उसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और ऐसे ऊपर वो सूट बनाने होता है अपने आप। तो कैसे नाचता है? ऐसे ऐसे नाचता है। तो ऐसे जब हम करें तो आप समझ जाएंगे कि हम ता वाली लाइन का कोई अक्षर पूछना चाह रहे हैं। और पास से पतंग, पतंग कैसे उड़ती है? ऐसे, किताब में लिखा नहीं है पतंग उड़ी पीली आसमानी और फल लेकर आई है नानी, है? तो पतंग कैसे उड़ती है? ऐसे उड़ती है। तो जब हम ऐसे करेंगे तब आप क्या समझेंगे कि हम पा वाली लाइन का कुछ पूछने जा रहे हैं। और फिर या से हमने लिखा यहाँ पे है यज्ञ, तो या से यज्ञ, यज्ञ कैसे करते हैं? जब कहीं भागवत कथा रामायण कुछ होता है तो वहाँ पे ऐसे बना होता है, ऐसे देखा है? हवन कुंड उसको कहते हैं। तो वहाँ पे लोग बैठते, इधर बैठते उधर बैठते, पंडित जी बैठते हैं, तो ऐसे करते हैं स्वाहा, नहीं करते? तो जब हम ऐसे करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम या वाली लाइन का कोई अक्षर पूछना चाह रहे हैं। और फिर सा से क्या होता है? शरीफा, आगे वाला, तो उसमें दाने होते नहीं शरीफा हो। तो जब हम ऐसे करें तो आप समझ जाइएगा कि हम सा वाली लाइन का कुछ पूछने जा रहे हैं। और छा से छतरी, तो जब हम ऐसे करें तो आप समझिएगा कि हम छा वाली लाइन का कुछ पूछने जा रहे हैं, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें एक लाइन में अक्षर है 5 और हाथ पे हमारी उंगलियां कितनी है? 5। तो जब हम ऐसे करें तो आप समझ जाइएगा कि हम ता वाली लाइन का कोई अक्षर पूछने जा रहे हैं। और उसमें हम जब 5 उंगली है, 5 अक्षर हैं, तो का 1 उंगली, खा 2 उंगली, गा 3 उंगली, घा 4 उंगली, रंगा 5 उंगली। तो हम जितनी उंगली उठाए उतना वही अक्षर होगा हमारा। तो जैसे हमने ऐसे किया और फिर ऐसे किया तो इसका मतलब क्या हुआ? का, ठीक है। और जब हमने ऐसे किया और ऐसे किया तब क्या हुआ? का। हमने ऐसे किया और ऐसे किया, गा हुआ। चलो कौन आएगा? आप आ जाइए, आओ। अब हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताएंगे, ठीक है?
तो हमने यहाँ पे कैसे किया, मुझसे नहीं बोलेंगे, समझना अच्छी तरह। हमने ऐसे किया और फिर ऐसे किया, क्या होता है? सही है, तालियां। और हमने जो है ऐसे किया और ऐसे किया, नहीं देखो ये थी, सही है, तालियां। और हमने कैसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और फिर ऐसे किया, सही है, तालियां। बैठ जाओ। अब कौन आएगा? आप आइए, बाहर चलिए, आप खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखना, हम जो है आपसे पूछेंगे, आप बताओगे, ठीक है, इशारा करेंगे। हमने जो है ऐसे किया और फिर ऐसे किया, सही है, तालियां। और इसके बाद में तालियां। लिखना, हमें लिखना। आओ चाकू लेगा, आप लोग जाओ, आओ तो आ जाओ, आप बैठो जाके। नहीं देखो ना, फाइनल देखो, सही है, तालियां। किससे बनाना है? दूसरा बैठो, सही बैठो, दूसरा। देखो अब लिखना है, सही है, ठीक ठीक, सही सही था। सही है, तालियां। तो इस तरीके से हम लिखना सीख जाएंगे और अगले दिन हम लोग सीखेंगे मात्रा। अब ये तो केवल ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें मात्रा नहीं लिखी है। अगले दिन हम लोग सीखेंगे इसमें हम लोग मात्रा कैसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे कल, तब लिख गया, जल, भर, पन, हट, बल, इस तरीके के शब्द। और जो हम मात्रा लगाना होगा, जैसे लिखना है राजा, बाजा, पहाड़, हाँ ऐसे शब्द कैसे लिखेंगे तो मात्रा लगाएंगे। तो ये जो है कल बताएंगे। बढ़िया लगा? कैसो लागो? बढ़िया लगा, तालियां।